जो है एनसी हो या कांग्रेस हो या पीडीपी या कोई भी गुपकार अलायंस का कोई भी पार्टनर वो कहता है कि बीजेपी सपने देख रही है। बीजेपी एनसी के बाद अगर कोई ज्यादा जो मजबूत पार्टी मानी जा रही है वो आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है सबको कल तो अलग 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 तरीके से 15 लाख गिन रहे हैं ना। मोदी जी ने तो 15 फिर अमित शाह ने बोला था कि ये एक चुनावी जुमला है, ये सबको मालूम है। मेरी एक गरीब ये तो डिफेंड करने वाली बात हुई ना, मोदी जी को डिफेंड करने वाली बात हुई। देखो आपने शराब की बात की, तो शराब तो जम्मू कश्मीर पे तो चपे चपे फिर ये जो है दुकानें खुल रही हैं। की बात करते हैं, भदरवा में भी जो है आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि जोरों शोरों से कभी जम्मू में ज्वाइनिंग हो रही, कभी डाकमोल भदरवा में ज्वाइनिंग हो रही है। तो क्या लगता है आपको, है कहीं मुकाबले में आम आदमी पार्टी? बीजेपी पे इल्जाम लगता है, हमेशा इल्जाम लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। क्या भदरवा में हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़ेंगे? 1951 की भारतीय जनसंघ जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, लेकिन आज इस पार्टी की ये हालत है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। जिस पार्टी ने 2 पार्लियामेंट्री सीटों से शुरुआत की थी, आज वो हिंदुस्तान पर राज कर रही है। 300 से ज़ायद सीटें इनके पास है और आज 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और भारत के हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। भदरवा में बनाए गए। तो मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट संजय सराफ जी, बीजेपी के काउंसलर पुनीत मेहता जी और इनके साथ एक और साथी हैं। तो किस तरह से इन्हें मनाया गया, क्या इनका उद्देश्य है, क्या बीजेपी की रणनीति है, क्या प्लानिंग है, जानेंगे संजय सराफ जी से। संजय सराफ जी, स्वागत है आपका। आप बताइए कि किस तरह से आज आपने ये जो स्थापना दिवस हर बूथ पर बनाया? सबसे पहले नासिर भाई आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आ रहे हैं। आज हर ज़िला के जो मैं आज ज़िला अधिकारी हूँ, ज़िला के हर बूथ पे ये कार्यक्रम आज चल रहे हैं। आज पार्टी की तरफ से एक आदेश था कि हम हर जगह ध्वज आरोहण करेंगे, झंडा लहराएंगे और हर बूथ पे हमारे घर जो जितने भी वहाँ पर बूथों पे हैं उन पे जाके एक मैसेज, जो पार्टी का मैसेज है हमेशा कि हम लोगों की सेवा करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। इसी भाव से हम जो है ये स्थापना दिवस जो है हर बूथ पे मना रहे हैं। एक तरफ से तो हर बूथ पे आप ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है वो आप पर लगातार निशाना साधती हैं कि ये जो है शो ऑफ करती है। बीजेपी शो ऑफ करती है, ज़मीनी सतह पे बीजेपी कुछ नहीं करती। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो लोगों का प्यार है जो खुद ही कंट्राडिक्ट हो रहा है उन लोगों के साथ। अगर ऐसा होता तो हम जो लास्ट मंथ फरवरी में 4 स्टेट्स में हम जो चुनाव जीते, तो वो सिर्फ एक लोगों को जो हमारी डेवलपमेंटल एजेंडा है, उस डेवलपमेंटल एजेंडे पे ही इलेक्शन लड़ा गया। आपने देखा यूपी में टोटल डेवलपमेंटल एजेंडा था, मणिपुर में डेवलपमेंटल एजेंडा था, उत्तराखंड में डेवलपमेंटल एजेंडा था, हर जगह डेवलपमेंट एजेंडे पे, गोवा में डेवलपमेंटल एजेंडा था कि हमने हमेशा लोगों की भलाई के लिए देश और डेवलपमेंट दोनों चीज़ों को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना, उसी दिशा में जो है पार्टी के हर एक कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर वो भी हमेशा बूथ पे यही ध्यान रखते हैं कि हमारे बूथ पे ये चीज़ नहीं है, उस समस्या को उठाते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करके हम आगे जो अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडी में लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी से स्टेट में जाते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस बना हुआ है, संगठन का एक ढांचा बना हुआ और इसी के तहत ये सारा काम होता है। ये बाकी अपोजिशन है, मैं तो कहूँगा कि अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन तो होनी चाहिए, उससे हम और अपनी कार्यशैली को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। हमने काम जहाँ पर हमको लगता है कि ये वीकनेस उन्होंने उजागर किया, हम उस वीकनेस को और ठीक करेंगे। जितनी अपोजिशन अच्छी होगी हमारे लिए काम करना उतना आसान होगा। संजय जी, आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या लगता है आपको कैसी परफॉर्मेंस रहेगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने का ये इस बार है कि 50+ करना है, चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का होगा, लेकिन जो है एनसी हो या कांग्रेस हो या पीडीपी या कोई भी गुपकार अलायंस का कोई भी पार्टनर वो कहता है कि बीजेपी सपने देख रही है। तो क्या कहेंगे आप? देखो नासिर भाई, अगर आप तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा की ही रिपोर्टिंग करते हैं, मैं आपको निवेदन करूँगा कभी आप अपने चैनल के थ्रू श्रीनगर में, बडगाम में जाइए, बारामूला में जाइए, कुपवाड़ा में जाइए, वहाँ का जो माहौल है, जो इंटीरियर गाँव में आप जाके माहौल देखिए, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका स्ट्राइक रेट कितना बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ इस डोडा ज़िला की मैं आज बात करूंगा, मैं आपको यहाँ से जितनी भी ये 6 की 6 सीटें जो ओल्ड डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से एक भी सीट जो है दूसरे को जीतने का मौका नहीं मिलेगा। सारी सीटें जो है बीजेपी जीतेगी और जम्मू कश्मीर में एक बहुत स्ट्रांग जो भारतीय जनता पार्टी की जो वेव इस वक्त चल रही है, उस वेव के तहत भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 के करीब सीटें जो लेकर एक मैंडेट जो है पार्टी को मिलेगा और पार्टी ये जीत कर दिखाएगी भी इस चुनाव में। तो अगर हम बात करेंगे कि एक नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो लगातार उसके जो है कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तो ऐसा माना जाए कि जम्मू कश्मीर में अगर जो है बीजेपी एनसी के बाद अगर कोई ज़्यादा जो मजबूत पार्टी मानी जा रही है वो आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है आपको, क्या आम आदमी पार्टी आपको टक्कर देगी? क्या आम आदमी पार्टी जम्मू में अपने पैर पसा सकती है?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो जहाँ से ये आई वहाँ पर इसने 7 साल में क्या करनी धरनी की है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप दिल्ली की बात करो, एक सिंगल स्कूल जो है दिल्ली में आज तक नहीं बना। जितने पुराने स्कूल्स थे उन्हीं को मॉडिफाई किया गया और एक मॉडल दिखाया कि हमने कुछ किया। एक कॉलेज इसने नहीं दिया। सेंटर फंडिंग है यूनिवर्सिटीज़ में। परसों जो पार्लियामेंट में एक ये प्रवेश वर्मा जी ने एक क्वेश्चन रेज़ किया था, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी स्पीकर के सामने, पूरा एक एक चिट्ठा इनका खोल के दिया है। आप इनको बताओ इन्होंने किया क्या। हॉस्पिटल वहाँ पर फंडेड सेंटर से, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज फंडेड सेंटर से, पैसा सेंटर से आ रहा है। कुछ कोई काम नहीं किया, बल्कि वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ किया कि नशा बढ़ाया, कि घर घर में ठेका शराब का पहुँचा दिया। ये आम आदमी का काम है। अगर यहाँ के लोगों को मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ, इन्होंने अभी रिसेंटली जो चुनाव एक जीता था पंजाब में, वहाँ की हालत देखो। 15 दिन बीत गए हैं, चुनाव ख़त्म हुए और 15 दिन में ही इन्होंने जो टोल टैक्स जो स्टेट का शेयर है उसका 15-30% इंक्रीज़ कर दिया। हालांकि बाकी स्टेट्स में 3% 2% बढ़ा और उन्होंने 30% जो है वो ऊपर इंक्रीज़ किया। उसके बाद आप दूसरे उनका देखो, बिजली का फ्री बिजली का उन्होंने वादा वहां पर किया था, आज उससे मुकर गए और उसका भी वो भिखारी का कटोरा लेके सेंटर के पास गया, आप पैसे दो हम फ्री दे देंगे। संजय जी वादे तो बीजेपी ने भी किए थे बड़े बड़े कि हम बहुत कुछ करेंगे, 15 लाख लाएंगे, तो वो भी तो नहीं पूरे हुए। मेरी बात सुनो, 15 लाख का किसी ने ऐसा बोला नहीं था। आज आप देखो, मैं एक बताता हूँ, आज एक आम आदमी के पास क्या क्या आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो आप आज देखो, जो फ्री राशन आ रहा है, हर एक गरीब के पास पहुंच रहा है। अमीर की बात नहीं मैं करूंगा, एक गरीब के पास पहुंच रहा है। ई श्रम कार्ड के तहत उसके पास पैसा पहुंचना, मनरेगा के तहत उसको रोजगार मिल रहा है। हर गरीब के पास जो योजनाओं का, अब आयुष्मान भारत का 5 लाख का, अभी अब देखो 15 लाख गिन लो ना आप, अगर आपको अभी इनको सबको कर तो अलग तरीके से 15 लाख गिन रहे हैं ना। मोदी जी ने तो 15, फिर अमित शाह ने बोला था कि ये एक चुनावी जुमला है, ये सबको मालूम है। मेरी बात सुनो, चुनावी जुमला क्या होता ना, मैं आपको चीज़ बताऊंगा। आप देखो, इस वक्त 5 लाख का इंश्योरेंस एक गरीब के पास भी है, जिसके पास जेब में 5 रुपए नहीं है, वो भी अभी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, अगर जब भी वो बीमार होता है। 2 लाख का इंश्योरेंस एक गरीब का जो है फ्री की तरफ से ई श्रम कार्ड के तहत उसको हो गया। 7 लाख तो यही हमारे पास आता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी स्कीमें मिल रही हैं, फ्री स्कीमें, देखो गैस फ्री मिली एक गरीब को। ये तो डिफेंड करने वाली बात हुई ना, मोदी जी को डिफेंड करने वाली बात हुई। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, फ्री अभी आप देखोगे इंडिया के जो स्ट्रक्चर देखोगे, इधर टैक्स पे ही कितने हैं अभी, 2 या 3% भी लोग जो अभी टैक्स पेयर नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जितना भी जो, मैं एक चीज़ में आम जनमानस के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा तो वो जो पैसा है जो है वो सर्कुलेट करके वो गरीब तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है हम टैक्स दें। अगर टैक्स पेयर जितने इंडिया में ज़्यादा होंगे उतने आपको गरीब जो गुर्बत जो है ख़त्म नज़र आएगी। आपने शराब की बात की, तो शराब तो जम्मू कश्मीर में तो चपे चपे ये जो है दुकानें खुल रही हैं। भद्रवाह की बात करें, यहाँ भी इतनी प्रोटेस्ट हो रहे हैं शराब की दुकानों के खिलाफ, तो आप ये पंजाब या दिल्ली में कैसे ये बोल सकते हैं? मैं बताता हूँ, आप जब भद्रवाह में टोटल 2 शराब के ठेके जो चल रहे हैं, देखा जाए जो ऑलरेडी थे, अब है होगा उसका कहीं अगर फर्ज को कोई बोलता है मैं शहरी बाजार में खोलना, लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों का अधिकार है, उसको किसी को हम मना नहीं कर सकते। गुतासा में खोल रहे हैं, गुतासा के लोग बोल रहे हैं हमें नहीं खोलना चाहिए। जहाँ पर भी उन्होंने अगर देने की कोशिश की है तो लोगों ने ऑब्जेक्शन की, तो गवर्नमेंट खुद ही उधर, हम उनके साथ है लोग। अगर लोग ऑब्जेक्ट, मैं तो इस नशा के खिलाफ हूँ, मैं तो इस नशे के मैं तो चाहता हूँ नशा मुक्ति हो, नशा होना नहीं चाहिए, नशे के खिलाफ हम लोग हैं। मगर हम अगर गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी है, अगर वहाँ पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं वहाँ पर इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। जब लोग अपोजिट कर रहे हैं नहीं हो रहा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की, वो स्ट्रक्चर अगर इन्होंने यहाँ पर देना है तो आप खुद ही सोच सकते हैं। लोग एक अक्लमंद है, एक मैं बताओ, एक पार्टी जिस पार्टी का कोई यहाँ पर बेस नहीं है, कैडर नहीं है, आप कहाँ उसके साथ हमारा मुकाबला रख रहे हो। भद्रवाह की बात करेंगे, अगर हम चले भद्रवाह की बात करते हैं, भद्रवाह में भी जो है आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से आप भी देख होंगे कि जोरों शोरों से कभी जम्मू में ज्वाइनिंग हो रही, कभी डाकमोल भद्रवाह में ज्वाइनिंग हो रही है। तो क्या लगता है आपको, है कहीं मुकाबले में आम आदमी पार्टी? मेरी बात सुनो, आपने देखा आम आदमी पार्टी में, मैं तो चाहता हूँ ये डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ उनका कोई मुकाबला मेरे को लगता नहीं है। खासकर भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप अगर बाजार के 10 वार्डों में या 5 वार्डों में या कोई 2-4 पंच सरपंच जो अभी इनका, क्योंकि सरपंचों का भी ये हालत हो गई है कि आने वाला चुनाव है 2-1.5 साल के बाद, इनकी ऐसे भी हालत खस्ता हो गई है अपने पोलिंग बूथों पर, अपने पंचायतों में। तो ये अब किसी भी मतलब आप समझते हो कि आप नंबर 1 पे हो तो नंबर 2 की लड़ाई लग रही है, आपको लग रहा है नंबर 2 की लड़ाई? ये नंबर 2 की
की लड़ाई पे ही लड़ेंगे, और नंबर 2 या 3 पे, मैं बोल रहा हूँ तो 3 पे भी नहीं आएंगे। आप जब आप अभी मैं आज आप किसको मानते हैं भद्रवाह में, किसको अपोनेंट किसको मानते हैं भद्रवाह में, किस पार्टी को? अभी भी देखो मेरी बात सुनो, अपोनेंट क्या है कि अभी भी हमारे पास जो यहाँ पर देखोगे कि कांग्रेस या वर्सेस बीजेपी का जो लास्ट पे जो क्या रहेगा सिनेरियो, अब किसको टिकट कैसे मिलती है, वो एक लास्ट टाइम का कैलकुलेशन होती है। इस वक्त हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस वोट जो है यहाँ से 6500 से लेकर, जब धर्मेंद्र सिंह जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था आज़ाद साहब के खिलाफ, तब हमने 6500 वोट यहाँ पर लिए थे। उसके बाद हमारा हर इलेक्शन के बाद आपने देखा बीजेपी का ग्राफ जो है अपवर्ड्स गया है। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ पर एमपी का चुनाव हुआ, तो उसमें जो हम 32,000 के करीब यहाँ पर वोट जो हमारा 31,000 प्लस वोट जो हमारा भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको पड़ा है। तो आप इससे आप कैलकुलेशन लेके चल सकते हो कि जिस पार्टी की बेस इतनी बढ़ गई है, जो अब तकरीबन जो वोट परसेंटेज है वो 44% के करीब टोटल वोट पोल्ड में से ले रही है, तो दूसरी पार्टियों को इधर तो मेरे को लगता है बीजेपी पे इल्ज़ाम लगता है, हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। क्या भद्रवाह में हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़ेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ेंगे? भाई नासिर, आपने 2014 में हमने चुनाव लड़ा, मेरे को फ़ख्र कहता हूँ कि ऐसे ऐसे पोलिंग बूथ हैं, चिली में ऐसा पोलिंग बूथ है जहाँ एक सिंगल हिंदू नहीं है, तो वहाँ पर बीजेपी को 100-150 वोट पड़ा। थनाला में एक सिंगल हिंदू नहीं है, वहाँ पर हमको 100 के करीब वोट पड़ा। तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम हुआ? वो हमारा कैडर बना हुआ, हर जगह हर बूथ पे बना। अब चक्का बूथ के लेके चलो, हर जगह जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जैसे शहर में आप यहाँ पर देखेंगे, और कई ऐसे इलाके में पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर जगह हमको जो है थोड़े विश्वास जो हमको अभी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी में है, बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको उन पास जाने उनको कन्विंस करने की कोई ज़रूरत है। हमारे पास जोग आप देखोगे कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ पर जो है बीजेपी में होने जा रही है। आप खुद देखोगे कि कितने मुस्लिम जो लड़के हैं इस फिर इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं, राजनीति पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल काम करना है, उसके लिए सभी समाज जो है एक समान है। चलिए, तो ये थे संजय सराफ जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है, हमारे वोट जो हर जगह से आते हैं, हमारा कैडर है। तो अब आने वाले वक्त में लगेगा पता कि बीजेपी क्या सच में जो है भद्रवाह में नंबर 1 पे और बाकी पार्टी जो है नंबर 2 पे जो है जो लड़ने की कोशिश करे।